ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत में एक विशेष कथा आती है। क्या कथा है हम आपको अभी बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी से कह रहे हैं, आर द्रव्य रहो सुना नारी के ले कथा पंचगंडा करी नारी केला विकाय तथा। तो आर द्रव्य रहो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बाकी जो द्रव्य इकट्ठा कर कर सेवा करते थे राघव पंडित जी, सबको सुनाई पड़ रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक ही स्पीकर है। इसको बीच में रखें कि थोड़ा सा टर्न कर दें। हरे कृष्णा अभी सुनाई दे रहा है सबको। तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी से चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आर द्रव्य रहो। द्रव्य पदार्थ, तो बाकी आर मतलब बाकी। शुन नारी केलेर कथा। तो नारी केलेरो कथा ये एक विशेष कथा है। नारिकेल पुराना बंगाली है ये। नारिकेल का अर्थ होता है नारियल। तो चैतन्य महाप्रभु नारियल कथा सुनाने वाले। आपने कभी ऐसे किसी कथा का वर्णन सुना है? आम कथा, नींबू कथा, नारियल कथा। तो प्रसंग क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पहुंचे हैं, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उन्हें प्रसाद सेवा के लिए आमंत्रित किया है, भोजन पर आमंत्रित किया है। तो कई भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ पहुंचे। उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि राघव पंडित बहुत ही विशेष भक्त है।
तो ये जो गौड़ीय वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा है ना, या जो गौड़ीय वैष्णव समाज है, इसमें एक ग्रंथ है जिसका नाम है गौर गणोत्तेश दीपिका। इस ग्रंथ में समझाया गया है कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं और उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकारा है, वैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी ये बृहस्पति के अवतार हैं। बृहस्पति अर्थात देवताओं के जो देव गुरु हैं बृहस्पति, और राघव पंडित ये श्रीमती राधा रानी के रसोई में जो मदद करते हैं सखी, वो राघव पंडित जी हैं। कहा जाता है कि वो धनिष्ठा सखी है। तो राघव पंडित की जो रसोई है उसकी बहुत मान्यता है। जैसे श्रीमती राधा रानी की रसोई है, जानकी जी का रसोई है, सीता रसोई, तो राघव पंडित जी की जो रसोई है बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि जब भी राघव पंडित जी वहाँ पर भोग बनाते हैं तो साक्षात श्रीमती राधा रानी जी वहाँ पे प्रकट होकर स्वयं अपने हाथों से भोग बनाती हैं। तो ये कहाँ पर है राघव पंडित जी का रसोई? ये पानीहाटी नामक गांव में है। गंगा जी के तट पर एक गांव है पानीहाटी। तो राघव पंडित जी जगन्नाथपुरी आए हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य कहाँ पर रहते हैं? जगन्नाथपुरी में। राघव पंडित का रसोई कहाँ पर है? बंगाल में, गंगा जी के तट पर। तो राघव पंडित जी की स्तुति करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब भी राघव पंडित अपने रसोई में अलग अलग व्यंजन पकाते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। अप्रकट रूप में मैं जगन्नाथपुरी से सीधे पानीहाटी पहुंच जाता हूं। तो किसी ने पूछा, प्रभु कब पहुंचते हैं आप? भगवान ने कहा, रोज रोज राघव पंडित जी जो हैं रसोई में सेवा, भोग सेवा करते हैं, और हर दिन चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित जी के रसोई में पहुंचते हैं। जिस प्रकार से हर दिन श्री नवद्वीप मायापुर धाम में जब सच्ची माता कौन है? सच्ची माता ये साक्षात माता यशोदा है। कहा जाता है कि यशोदा मैया और कौशल्या मैया दोनों ही सच्ची माता के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक विशेष स्वरूप दिखाया है जो किसी और अवतार में नहीं देखने को मिला है। इसे कहते हैं षडभुज गौरांग। षडभुज, 6 भुजाओं के स्वरूप का दर्शन। तो उस दर्शन में क्या क्या दिखता है? 2 हस्त भगवान के सुनहरे कांति के, 2 हस्त जो है
वो तमाल वृक्ष की तरह श्याम वर्ण के हैं, और 2 हाथ जो हैं दुर्व घास के रंग की कांति जो है श्याम वर्ण की कांति है 2 हाथों की। जो दुर्व घास की कांति है ना, 2 भुजाएं, उसमें क्या है? धनुष और बाण। और जो तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण की कांति है 2 भुजाओं में, उसमें क्या है? क्या है? बांसुरी। शंख चक्र लेकर नहीं, धनुष बाण एक काफी है। क्या है? बांसुरी। और जो सुनहरे रंग की कांति है 2 भुजाएं, उसमें क्या है? एक में कमंडल है और दूसरे में संन्यास का दंड है। तो शतभुज गौरांग अर्थात राघवेंद्र स्वामी, राघवेंद्र सरकार जो हमारे हैं, श्री राम जी, फिर कृष्णचंद्र भगवान और चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, तीनों उस स्वरूप में व्यक्त हैं। इसलिए सच्ची माता क्या है? माता कौशल्य और देवकी मैया, यशोदा मैया, सब जो है उनके स्वरूप में व्यक्त है। तो सच्ची माता क्या करती है ना? सच्ची माता नवद्वीप मायापुर में रहती है, और सच्ची माता रोज भगवान को भोग लगाती है, चैतन्य महाप्रभु को, कि मेरे बेटा, उनके लिए थाली परोसती हैं, प्रसाद सेवा करवाती हैं, एक पाट रखती हैं, उसके ऊपर थाली रखती हैं, फिर आसन रखती हैं, और ध्यान करने लगती हैं कि मेरा पुत्र जो है आकर ग्रहण करेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। राघव पंडित के यहाँ जाकर रसोई में भोग सेवा जो है बनते हुए देखते हैं, और भोजन ग्रहण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन कहाँ आते हैं? मध्याह्न के समय सच्ची माता के घर, और आसन पर बैठते हैं। सच्ची माता जब भगवान का आवाहन करती हैं तो उनकी आंखों में इतने आंसू, अश्रुधाराएं बहती हैं कि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, इतने आंसुओं से भर जाता है उनका नेत्र। तो ऐसे अश्रुओं के बीच में से सच्ची माता देखती हैं कि अरे मेरा पुत्र आ चुका है संन्यास वेश में, और भोजन ग्रहण कर रहा है, और उन्हें देखकर वो बहुत आनंदित होती हैं, और आनंद के अश्रुधारा जो है प्रवाहित होता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु भोजन करके प्रस्थान कर जाते हैं, वापस जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। तो जब जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं तो सच्ची माता जो है उस ध्यान से, उनका ध्यान टूट जाता है। फिर देखती हैं मैं तो यहां पर अकेली हूं, आंसू पोंछती हैं, देखती हैं मैं तो यहां पर अकेली हूं, लेकिन थाली रिक्त है। जिस थाली में उन्होंने परोसा था प्रसाद, वो थाली रिक्त है। तो सच्ची माता ऐसे हाथ, सर पर हाथ ऐसे ठोकती हैं और कहती हैं मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं, मैंने थाली भी यहां पर रख दी है लेकिन उसमें कुछ परोसा ही नहीं। इस प्रकार से योग माया जी जो है उनको विमोहित कर देती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रोज मैं जाता हूं, रोज सच्ची माता के हाथ का उन्होंने जो परोसा हुआ ग्रहण करता हूं, और रोज सच्ची माता को लगता है कि मैं आज भी भूल गई थाली में प्रसाद परोसना। तो राघव पंडित जी की जब स्तुति कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं सुनो नारिकेलेर कथा, नारियल की कहानी सुनो। ये नारियल बड़ा विशेष होगा क्योंकि उसकी कहानी चैतन्य महाप्रभु सुनाते हैं।
कहते हैं एक बार राघव पंडित जी, उन्हें पता चला कि कहीं दूर के गांव में बहुत ही स्वादिष्ट नारियल मिल रहा है, जिसका जल अमृत के समान है, पानी नारियल पानी, और जिसकी मलाई जो है मानो जैसे कि साक्षात अमृत है। तो बहुत उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने ये उस गांव से मंगा लिया, खरीद लिया। उस समय आपका ब्लिंकिट नहीं होता था ना, तो किसी को जाना पड़ता है कई मील पैदल, फिर वहाँ से वो लेकर वापस लौटे, तो लेकर आया नारियल। राघव पंडित जी ने अपने घर में जो विग्रह थे उनकी सेवा के लिए एक बड़े ही निर्मल मन के ब्राह्मण को सेवक के रूप में रखा था, पुजारी। पहले के समय में जो थोड़े श्रीमंत होते थे वो एक पुजारी को रखते थे भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि भगवान की सेवा में जो पुजारी युक्त रहता है वो बड़ा ही शांत मन और शुद्ध हृदय का होना चाहिए। मतलब उसके पास व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए सेवा अरेंज करने के लिए, उसे खुद सेवा करनी होती है। चलिए, आजकल के समय पर श्रीमंत इतने हैं नहीं कि जिनके यहाँ पर कोई पुजारी ऐसे रहे। हाँ, उधर है एंटिला में। तो पुजारी को दिया और कहा कि आज श्री भगवान को आप ये अर्पण कीजिए भोग। तो पुजारी जी ने कहा ठीक है। भोग का समय आया, मध्याह्न। पुजारी जी, जब हम भोग सेवा करते हैं ना भगवान का, तो भगवान का जो सिंहासन है, जो गर्भगृह होता है, जो सिंहासन होता है, आप भोग चढ़ाने के लिए बगल में एक द्वार होता है, उस द्वार से भीतर जाते हैं। तो पुजारी जी दरवाजा खोले, आचमन किए, फिर वो नारियल उठाए और भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तो तब तक उनकी जो उत्तरीया है ना, चादर, अपन क्या म्हणतो है ना, उपरना, उत्तरीया, वो थोड़ी फिसलने लगी। तो नारियल हाथ में रखे हुए हैं, उत्तरीय को ऐसे किया उन्होंने, हाथ नहीं लगा सकते, ऐसे किया संभालने के लिए। तो उनका हाथ जो है, जो चौकट है दरवाजे का, उस चौकट पर उनकी उंगलियां लग गई। उत्तरीया संभल गई। फिर वो भीतर प्रवेश किए और नारियल भगवान को चढ़ा ही रहे थे। तब तक राघव पंडित ने उनको बुलाया, बोला रुको 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 रुको। बाहर आए। राघव पंडित ने कहा यह नारियल अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे? अभी तो हमने ऊपर से इसको काटा भी नहीं है, भगवान के सामने जब रखेंगे तभी काट कर भगवान को चढ़ाएंगे, तो अशुद्ध था। बोले नहीं, आपने चौकट को हाथ लगाया था ना, तो वहां पर धूली उस चौकट पर लगी हुई है। किसकी धूली? बाहर जो लोग आते जाते रहते हैं तो चलते हुए धूल उड़ता है, तो धूल चौकट पे लग चुका है। आपने जब वहां पर हाथ लगाया तो ये सबके चरण रज जो है, पैर की जो धूली है, वो वहां पर चिपकी हुई थी, इसलिए आपके हाथ जो हैं अशुद्ध हो गए और उसी हाथ से आपने नारियल को स्पर्श किया। अब ये नारियल अशुद्ध है, तो क्या करना चाहिए? उन्हें कहा दे दो, प्रकृति को वापस प्रकृति में लय कर दो उसको, अर्थात निर्माल्य में डाल दो। इतना महंगा नारियल कितने दूर से मंगाया था। उन्होंने कहा नहीं, भगवान को जो कुछ चढ़ेगा वो शुद्ध ही चढ़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ये कहानी राघव पंडित के बारे में किसे सुना रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कौन है? राजपुरोहित,
सार्वभौम भट्टाचार्य जी की जिम्मेदारी है कि भगवान जगन्नाथ के जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं वो सब उनके निर्देशन में मनाए जाएं। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? नारियल कथा। ये नारियल कथा है। तो जब भक्त का भगवान के प्रति इतना स्नेह होता है तो हर छोटी छोटी चीजों पर भक्त जो है ध्यान देता है, छोटी छोटी चीजों पर। और इसलिए भगवान जो है उनके प्रति पूरी तरह से भगवान आसक्त हो जाते हैं कि मेरा भक्त कितना स्नेह मुझसे करता है। चैतन्य महाप्रभु को राघव पंडित जी बहुत प्रिय हैं। तो हमें क्या सीखने को मिलेगा इससे? हम यही सीख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने मन और इंद्रियों को हमने नियंत्रित रखना चाहिए। क्योंकि जब मन और इंद्रियां नियंत्रित होती हैं तब सेवा हम अच्छे से कर पाते हैं। पुजारी जी की थोड़ी सी, राघव पंडित को लगा कि थोड़ा सा वो क्या हो गए, मन भटक गया उनका। उसकी वजह से भोग पूरा का पूरा राघव पंडित जी ने अस्वीकारा। श्री ब्रजधाम में भी ऐसी एक कथा आती है जिससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा। एक बहुत ही महाज्ञानी पंडित दिग्विजय जगह जगह जाते थे और वहाँ के पंडितों से चर्चा करते थे और चर्चा में ये सिद्ध करते थे कि उनके जो तर्क हैं, उनका जो दृष्टिकोण है वो अन्य पंडितों के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ है। वाद करते थे, वाद में हमेशा वो जीतते थे। अब ये महाशय ब्रज आए, वृंदावन आए। अब वृंदावन में बहुत सारे संत महात्मा हैं, लेकिन किसी ने उनसे कह दिया कि ये महात्मा जी जो हैं, जो मदन टेर जी पर रहकर भगवान की सेवा करते हैं। मदन टेर जानते हैं आप कहाँ हैं? मदन टेर, जब आप ब्रज की, वृंदावन धाम की, जो वृंदावन नगरी है, उसकी जब आप 8 मील की परिक्रमा करते हो तो उस परिक्रमा में आपको मदन टेर स्थान मिलता है। अच्छा, आप में से कभी किसी को ऐसे वो हुआ है क्या? क्या उसे कहते हैं? पहला नशा है ना, वो जब पूरी तरह से एक प्रकार से आप मूर्छित हो जाते हो। तो ये किसका प्रकोप है? ये मदन का प्रकोप है। मदन अर्थात कामदेव। तो कामदेव में इतनी शक्ति है, वो किसी को भी मूर्छित कर सकते हैं। तो कामदेव को कौन मूर्छित करेगा? कामदेव को कौन आकर्षित करेगा? जो व्यक्ति सबके मन में आकर्षण निर्माण करता है, उसके मन में कौन आकर्षण निर्माण करेगा? तो कामदेव जी को लगने लगा, मदन जी को लगने लगा कि अपनिज भगवान है ना, हमको लगने लगा ऐसे। तब उनके कानों में पड़ा कि नहीं, एक 7 साल का बच्चा है ब्रज में, वो भगवान है। कामदेव ने कहा ठीक है, चलो परीक्षा लेते हैं। तो एक सुंदर कदम का वृक्ष, विशाल वृक्ष, उसके नीचे भगवान श्याम सुंदर अपनी मुरली लेकर खड़े थे। कामदेव जी ने पूछा कहां पर मिलेंगे ये भगवान, नाटे भगवान कहां मिलेंगे?
तुमको बताया गया जमुना जी के तट पर आप जाइए, वहां के पुलिनों में आपको मिल जाएंगे। तो कामदेव जी पहुंचे और जब उस कदम वृक्ष के नीचे भगवान की इस सुंदर मूर्ति का दर्शन किया, सुंदर स्वरूप का दर्शन किया, कामदेव जी के हाथ से उनके सारे अस्त्र गिर गए और कामदेव जी मोहित हो गए भगवान पर। तब से भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। वहां पर टेर है, टेर का मतलब होता है पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, है ना। कामदेव जी गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कामदेव जी मूर्छित हो गए। तो जब भक्त उस स्थान पर पहुंचते हैं परिक्रमा करते हुए, तो जो कामदेव जी का कामदेव है, आदि कामदेव, जो सबके मन को मोहित कर देता है, मदन मोहन जी, उनका स्मरण करते हैं। वहीं से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो आता है द्वादश आदित्य टीला, और उसके ऊपर मदन मोहन जी का प्राचीन मंदिर है, खंडित मंदिर है, लेकिन ब्रज का सबसे सुंदर और प्राचीन मंदिर मदन मोहन जी का मंदिर। तो मदन टेर पर बाबा जी जो हैं, सुनने में आया था कि बाबा जी बड़े ही विद्वान हैं। तो दिग्विजय पंडित ज्ञानी जी जो हैं, जो अपने साथ हमेशा 5-6 बैलगाड़ी पर, मतलब पीछे, बैलगाड़ी का पीछे क्या होता है, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो बैल को लगाते हैं क्या बोलते हैं, जोड़ते हैं, हाँ, आँख, ठीक है, आँख, वो जो गाड़ी है, ऐसे पोथी भर भर कर उन गाड़ियों पर से गाड़ी लेकर आते थे, ये दिखाने के लिए कि हमको इन पोथियों में से जो भी वहां पर प्रमाण है हमको ज्ञात है। 4-5 गाड़ियां भरकर गड़गड़ गड़गड़ गड़ ऐसे गाड़ियां आती थी सामने, ऐसे पालकी में बैठकर पंडित जी चलते थे। पंडित जी पहुंचे, कहां पर हैं भाई ज्ञानी जी, कहां हैं महात्मा जी? तो बाबा जी जो हैं ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं? ठाकुर जी की रसोई में वो भोजन पका रहे हैं। ठाकुर जी के लिए क्या कर रहे हैं? भोग सेवा, भोग बना रहे हैं वो रसोई में। अरे हमें आए हैं इतनी दूर से, हमें उनसे चर्चा करनी है। मैंने कहा देखिए, जब वो रसोई में सेवा करते हैं ना, तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैंने कहा देखो, पूछ लो थोड़ा उनसे कि हम अंदर आ जाएं भीतर रसोई घर में, तो ऐसा होगा कि रसोई में वो जो है अपना पकाएं और साथ ही साथ हम उनसे चर्चा भी कर लेंगे। अब ज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही होता है। ज्ञानी व्यक्ति को अगर ट्रेन में खड़े खड़े भी उसको नींद आ रही है तो चर्चा करने के लिए तैयार होता है, नींद में ही चर्चा करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे मुंबई आइए, कितनी चर्चाएं होती हैं उस गाड़ी में। ऐसा लगता है कि पूरा जो आपका दिल्ली में क्या है, पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं भाई, संसद, पूरा संसदीय कार्यक्रम वहीं पे चल रहा है और सब नींद में ऐसे खड़े खड़े चर्चा करते रहते हैं हर दिन। ज्ञानी व्यक्ति, उन्होंने कहा कि बाबा जी से पूछिए कि हम भीतर आए और उनसे चर्चा करते हैं। तो इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, प्रभाव तो पड़ेगा ना शिष्यों पर भी। शिष्य ने सोचा बाप रे, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा जी आए हैं, गुरु जी से जाकर इनकी जो इच्छा है गुरु जी के सामने रखते हैं। तो शिष्य जी पहुंचे महात्मा जी के पास, बाबा जी के पास। बाबा जी ने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ज्ञानी जी आए हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो वह रसोई घर में आ जाएं और यहीं पर चर्चा कर लेंगे। आप अपना पकाते रहिए, बनाते रहिए। तो संत जी ने कहा कि ठीक है, भेज दो उनको भीतर। तो कढ़ाई में कुछ तो पका रहे थे, शायद हलवा बना रहे हो, कुछ तो कर रहे थे।
तो जैसे ही ज्ञानी जी अंदर आए रसोई घर में, तो चूल्हा में जो लकड़ी जल रही थी ना, लकड़ी के आंच में पका रहे थे, तो उसको बाहर निकाल लिया और लकड़ी को शांत कर दिया, ईंधन की बचत हो। और कढ़ाई जो है चूल्हे पे से उतार के बगल में रख दिया। ज्ञानी जी के सामने ऐसा किया बाबा जी ने। तो ज्ञानी जी को लगा बड़ा दुख हुआ उन्हें। ज्ञानी जी ने कहा, बाबा जी इससे तो अच्छा होता आप ये कह देते कि हम बाहर ही बैठे रहें, आपने हमको भीतर बुला लिया और फिर आपकी सेवा में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी सेवा में हमने विघ्न डाल दिया है। हम तो यही प्रयास कर रहे थे कि आप जो है आपकी कढ़ाई में जो आप बना रहे हैं, हलवा बना रहे हो, बनाते रहें, और चर्चा तो हम लोग जो है कर सकते हैं। आप कुछ पूछिए हम बताएंगे, हम कुछ पूछिए आप बताइए। तो बाबा जी ने कहा, आपके दृष्टिकोण से भोग सेवा सिद्ध करने के लिए हस्तों की आवश्यकता पड़ती है, हाथों की आवश्यकता पड़ती है, और चर्चा करने के लिए जिह्वा मुखारविंद की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारी सेवा में अलग ही दृष्टिकोण है। हम अगर आपके साथ चर्चा करेंगे तो हमारी सारी इंद्रियां आपके साथ चर्चा करने में लगेंगी। हमारा मुख आपकी चर्चा करने में लगेगा, हमारे हाथ जो हैं, हमारे पैर जो हैं, सब जो है पूरी तरह से आपके साथ चर्चा करेंगे। और उसी प्रकार से जब हम भगवान का भोग बनाते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां भोग बनाने में लगी रहती हैं। तो देखिए, आपने आग्रह किया, आप इतने बड़े महात्मा ज्ञानी जी हैं, तो किशोरी जी से हमने प्रार्थना की, उनसे आज्ञा ले ली, रसोई थोड़ी देरी से बन जाएगी, बताइए क्या चर्चा करना है। ज्ञानी जी ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, सारा जितनी भी चर्चा थी सबका समाधान हो गया, बिल्कुल बात समझ में आ गई। मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि मुझे लगा मल्टीटास्किंग इज द वे। इतना बड़ा मैं मूर्ख हूं कि हमें लगा कि अपने अलग अलग इंद्रियों से हम अलग अलग सेवा करेंगे तो ये अति उत्तम है। लेकिन आपने सिद्ध कर दिया कि भगवान की सेवा में आपकी समूचा जो आपके समूची इंद्रियां हैं, सब एकत्र आकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पंच इंद्रियों के राजा है मन, और पांचों इंद्रियां अगर 5 दिशाओं में जा रही हैं तो राजा महाशय जो है वो पूरी तरह से भटकन लीला में रहेंगे। मन जो है इतने भटकेंगे क्योंकि क्या होगा, कर्णेंद्रियां कुछ ज्ञान देंगी, कर्णेंद्रियां कुछ कहेंगी, मन उसके बारे में चिंतन करेगा। घ्राणेंद्रियां जो है, नासिकाएं जो है कुछ ज्ञान देंगी। तो कान से सुन रहे हैं रसगुल्ला और नाक से गंध आ रहा है किसका? मिर्ची का। मन जो है कंफ्यूजिया जाएगा ना, मन जो है परेशान हो जाएगा। इसलिए जब भगवान की सेवा करते हैं तो सारी इंद्रियों को उस सेवा में जोड़ देना चाहिए। ऐसे बाबा जी ने कहा। आप और हम कर सकते हैं मल्टीटास्किंग, नहीं तो हम लोग बोर हो जाएंगे। सारी इंद्रियां अगर भगवान, अरे भाई इतनी सिद्धि साधना, कहीं कभी ना कभी तो उस स्तर तक हम पहुंच ही जाएंगे। हर साधक को पहुंचना है उस स्तर तक। तो उन ज्ञानी जी ने महात्मा जी के हाथ जोड़ लिए, उन्हें प्रणाम किया ज्ञानी जी ने, और कहा कि आज से आप हमारे मार्गदर्शक गुरु जी, आज हमने आपके सामने समर्पण कर दिया। बहुत बड़े महात्मा संत हुए आगे जाकर ब्रज के, लेकिन उसके पहले उन्हें एक काम करना था, उन्हें एक कार्य सिद्ध करना था, बहुत आवश्यक था। जितनी पोथियां थी, जितनी पोथियां
वो 5-6 बैलगाड़ियों से भरा हुआ, वो जो क्या आंख जो है 5-6 आंख भरे हुए ऐसे पर्वत जैसे पोथियां ग्रंथ जो सब पाठ थे, वो सब जमुना जी के तट पर ले गए और जमुना जी को सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया ये आपके गोद में हमने समर्पण कर दिया, बहा दिया जमुना जी में। किसी ने कहा अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं आप, ये सारा ग्रंथ लाइब्रेरी में डोनेट कर दीजिए, ग्रंथालय हमारे पास, उसको दान कर दीजिए। उन्होंने कहा देखो, जिन ग्रंथों को 15-20 साल पढ़कर हमारा कुछ नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। उससे अच्छा है बाबा जी के शरण ले लो, मदन टेर पर जो सेवा कर रहे हैं सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं? इंद्रियों का स्वभाव है अलग अलग विषयों में लगना, इंद्रियों का स्वभाव है। कर्ण जो है, जो जिह्वा है, रसेंद्रिय में कर्णेंद्रियों की इतनी रुचि नहीं रहती। बहुत कम विषय, बहुत कम समय काल होता है जहां पर दोनों एक साथ मिलकर, हाँ, रसेंद्रियां सोच रही हैं समोसा, कान भी सुनना चाहता है समोसा। बहुत कम बार होता है, नहीं तो कान क्या क्या सुनना चाहता है, अजून का है, और जिह्वा रसेंद्रिय क्या बोल रही हैं, समोसा चखने को मिलेगा। तो पांचों इंद्रियों का स्वभाव यह है कि हमेशा वो विचलित रहते हैं। मन का कर्तव्य है कि इंद्रियों को नियंत्रित रखे, लेकिन मन तभी इंद्रियों को नियंत्रित रख पाएगा जब मन को मनमोहन जी भा जाएंगे। मनमोहन जी कौन है? एक मदन मोहन जी हैं, दूसरे कौन है? मनमोहन जी हैं। अब आप मत पूछिएगा मैकमोहन कौन है? मनमोहन जी भगवान का एक नाम है मन मोहन। मन को मोह लेते हैं भगवान। कैसे मोह लेते हैं भगवान? मन क्या चाहता है? मन यही चाहता है कि कोई ना कोई संकल्प कर ले। तो भगवान कहते हैं मेरा ही संकल्प कर लो, मेरा संकल्प कर लोगे तो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे। तो मन को अगर हमने नियंत्रित करना है, मन को हमने सशक्त करना है, जिससे कि इंद्रियों को हम नियंत्रित कर सकें, तो भगवान मनमोहन की सेवा में हमने अपनी इंद्रियों को, पूर्ण इंद्रियों को पूरी तरह से न्यौछावर कर देना चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में न्यौछावर कर देता है, तब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तब सारी इंद्रियां, ऐसे ही कि दंत कथा है, दंत कथा जानते हैं, जो दांतों द्वारा अर्थात मुखों द्वारा प्रसारित किया गया है, कि एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन विश्राम कर रहे थे। तो नारद मुनि आए, रुक्मिणी देवी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, विश्राम कर रहे हैं। नारद मुनि ने कहा अच्छा विश्राम कर रहे हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं कि जब भगवान विश्राम करते हैं तो दृश्य कैसा होता है। अब नारद मुनि जो हैं वो, जब वो किसी से अपना काम करवाना चाहते हैं तो नारद मुनि को कोई रोक नहीं सकता। वो नारायण नारायण कहते हैं, सामने वाला बोलता आइए पधारिए। तो भीतर गए, भगवान कैसे सोए हुए हैं? अर्जुन और भगवान ऐसे सोए हैं कि अर्जुन के चरणों में भगवान ने अपना सर रखा हुआ है और भगवान के चरणों में अर्जुन ने अपना सर रखा हुआ है। दंत कथा है, इससे ज्यादा विचार मत कीजिए, ठीक है।
शब्दों पर ज़्यादा गौर मत कीजिए, भावनाओं को पकड़िए। ये दंत कथा है। तो अर्जुन जी विश्राम कर रहे हैं, भगवान विश्राम कर रहे हैं, और भगवान अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकल रही है, और भगवान के रोम रोम से अर्जुन की ध्वनि निकल रही है। अब नारद मुनि यहां पर ये देखकर बड़े स्तब्ध रह गए। अभी तक तो आपने यही सुना था कि अर्जुन के रोम रोम से निकलता है ना, ये दंत कथा है। अब इसका प्रमाण क्या है? देखिए, जिनके दांतों से कथा हमने सुनी है, अब वो दांत नहीं रहे, तो प्रमाण जो है दंत समाधि होगी उनकी। आशय क्या है? जो हम कथा आज कर रहे हैं उसका आशय क्या है, उसका निचोड़ क्या है? बहुत बड़े प्रकांड पंडित हुए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। जब काशी राज के पास पहुंचे, काशी राज के पास ऐसा निवेदन पत्र दिया और ऐसा निवेदन किया, काशी राज ने कहा मेरा संपूर्ण राज्य जो है आपको समर्पित कर दिया। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, अरे महाराज, हमको बस थोड़ी सी जगह चाहिए जहां पर हम ज्ञान प्रसारण कर सके। आज वही काशी राज के द्वारा दिया हुआ जो ये दान भूमि है, आज वहां पर IIT BHU है। ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय जी, अब मालवीय मतलब मालव के हैं, या उनके पुरखे जो हैं मालव के हैं, मालव प्रदेश जिसको हम मध्य प्रदेश मानते हैं। उनको पता चला कि ये पिछले शताब्दी की कथा है कि कलकत्ता में बहुत बड़े संत हैं, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इतने बड़े संत हैं कि, और नहीं, संत के साथ साथ संत ही हैं, बड़े ज्ञानी संत हैं। इतने बड़े ज्ञानी संत हैं कि 14 वर्ष के उम्र में उन्होंने सूर्य सिद्धांत पर टिप्पणी लिखी, जो आज तक अप्रतिम टिप्पणी है। सूर्य सिद्धांत ये ज्योतिष शास्त्र पर बहुत विस्तारित ज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र आप जानते हैं? ज्योतिष शास्त्र यही होता है ना कि कौन सी हस्तरेखा कहाँ जा रही है? नहीं, ज्योतिष शास्त्र वो शास्त्र है जो ये बताता है कि सूर्य की किरण अगर धरती पर शीत ऋतु में पहुंचेंगे तो कितनी देरी में पहुंचेंगे, और ग्रीष्म ऋतु में पहुंचेंगे तो कितनी देरी में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में उसका फिर प्रभाव किस पर पड़ेगा? जल पर पड़ेगा, वनस्पतियों पर पड़ेगा, दिनचर्या पे पड़ेगा। ग्रीष्म काल में उसका प्रभाव जो भी जल संसाधन है उस पर पड़ेगा। तो ज्योतिष क्या करता है? ज्योति ईश, जो साक्षात भगवान ज्योति ज्ञान रूप में प्रकट है, उसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। तो ये तो खाली एक स्वरूप बताया हमने ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र ये भी बताता है कि अगर आप इस स्थान से किसी दूर स्थान पर जा रहे हैं तो समय को किस प्रकार से हमने जोड़ना चाहिए, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं ना टाइम जोन। ज्योतिष शास्त्र इस टाइम जोन का जो कि अलग अलग जगह पर सूर्य जी का, जब सूर्य जी अपनी यात्रा करते हैं, सूर्य यात्रा, तो उसके कारण समय को किस प्रकार से हमने गणना करनी चाहिए। तो इसके ऊपर 14 वर्ष की उम्र में, ये 12 वर्ष, शायद 12 वर्ष की उम्र में बिमला प्रसाद, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र बिमला प्रसाद, जो आगे चलकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद जी हुए, उन्होंने टीका लिखी उसके ऊपर, अप्रतिम टीका। फिर एक दिन ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, बिमला प्रसाद, ज्योतिष का ज्ञान कहीं भक्ति में रोड़ा ना बन जाए। उसके बाद ज्योतिष विद्या को हाथ भी नहीं लगाया। बस एक उनकी सूचना और भक्ति सिद्धांत जो है, उन्होंने निर्णय ले लिया कि ना,
भगवान की भक्ति में कोई भी चीज रोड़ा नहीं होनी चाहिए, अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो मालवीय जी को जब पता चला कि ज्ञानी भक्ति सिद्धांत, जिन्होंने ये टीका लिखी हुई है यहां पर है, तो शास्त्र पर ही और विशेष करके शायद जो गणित है, ज्योतिष गणित, उससे संबंधित उन्हें एक शंका थी। तो गौड़ीय मठ स्वयं आए। अब जितने शिष्यगण हैं सब, अरे मालवीय जी यहां पर हैं, सबने उनका स्वागत किया। तो गुरु जी कहां पर है, गुरु जी से मिलना है। तो गुरु जी थोड़े से व्यस्त हैं, लेकिन समाचार पहुंचाया गया उन तक। तो व्यस्त थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो मालवीय जी बड़े व्यक्ति हैं, बड़े हस्ती हैं, व्यस्त वो भी हैं, लेकिन समय निकाल कर वो हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा कि पंडित जी हमें क्षमा कर दें, आज हम थोड़े व्यस्त हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारे एक शिष्य हैं, आप उनसे चर्चा कर लीजिए। अब मालवीय जी ने ये नहीं सोचा कि अरे बाप रे हमारा डिमोशन हो रहा है, क्योंकि जब आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, आप दृष्टिकोण, ज्ञान दृष्टि प्राप्त करना चाहते हो, तो वो सर्वोपरि हो जाता है। फिर यह महत्व नहीं रखता कि कहां से आपको ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान अगर योग्य हो, युक्त हो, सही हो, तो फिर आप एक चंडाल से भी ज्ञान ले सकते हो या साक्षात ब्रह्मदेव से भी ज्ञान ले सकते हो। उनके पास पहुंचे, उन शिष्य के पास। अब वो शिष्य उस समय क्या कर रहे थे, श्री भगवान जी को भोग लगा हुआ था, बाहर भोग लाया गया, प्रसाद है, तो पीछे जितने भी बर्तन थे जिसमें भगवान को भोग चढ़ाया गया था उसको साफ कर रहे हैं। ISKCON की भाषा में उसे कहते हैं बैकअप सर्विस। वो बैकअप सर्विस में लगे हुए, साफ कर। तो मालवीय जी वहां पर आए। मालवीय जी ने कहा हमें आपके गुरुदेव ने भेजा यहाँ पर, कुछ चर्चा करनी थी, ये विषय है। तो उन्होंने कहा पंडित जी ये बहुत ज़रूरी सेवा है, क्योंकि ये साफ करके हमें तुरंत पहुँचाना, बस आप थोड़ी देर रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए, 10-15 मिनट में हमें पूरा कर लेंगे उसके बाद। तो मालवीय जी ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम आपकी मदद कर लें, दोनों मिलकर करेंगे तो 15 मिनट का काम जो है 7-8 मिनट में हो जाएगा। तो मालवीय जी भी बर्तन साफ करने में मदद करने लगे। 7-8 मिनट में काम हो गया, सारे बर्तन ठीक से पोंछ कर रख दिए गए, भगवान के भोग सेवा में जो भी सब अपने अपने स्थान पर रख दिए। फिर शिष्य जी बैठे और उन्होंने आमंत्रित किया मालवीय जी को। मालवीय जी तो निकल गए, पंडित जी निकल गए, और जब जा रहे थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, पंडित जी को निकलते हुए देखा तो बाहर आकर पूछे, पंडित जी आपकी जो भी शंका थी उसका निवारण हो गया? तो पंडित जी ने कहा नहीं, आपके शिष्य जो है बर्तन धोने में व्यस्त थे, तो हमने सोचा कि हम भी उनकी मदद कर दें ताकि चर्चा जल्दी हो जाए, लेकिन बर्तन धोते धोते ही शंका का निवारण हो गया, अब हमारे मन में कोई शंका नहीं है। क्या होता है ना, कभी कभी आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हो ना, जो आप कभी भी आपके कंफर्ट जोन में नहीं होता है, तो आपका मन जहां पर अटका हुआ है वहां से उसको कुछ ना कुछ मार्ग मिल जाता है। ये बहुत बड़ा हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, क्षमा कर दीजिएगा, इसके लिए हम सेमिनार लेकर आपसे अच्छा खासा ऐसे 20-25 हज़ार का फीस ले सकते थे। अनलॉकिंग दी पोटेंशियल ऑफ द माइंड, बहुत सिंपल सा ये टेक्निक है। जब आपका मन कहीं पर अटक जाता है, ऐसा कोई काम कीजिए जो आप तक आपने कभी किया ही नहीं है, लेकिन वो आपके लिए एक चैलेंज होना चाहिए, चुनौती होनी चाहिए। और जैसे उस चुनौती को सुलझाने में आपका मन लगता है ना, जहां पर आपका मन अटका था वहां से मन मुक्त हो जाता है। फिर जिस चीज में मन अटका था, जिस विषय में मन अटका था, आपके सामने विकल्प निकल कर आते हैं।
तो कभी कभी नाम जप करते समय मन अटक जाता है ना, तो उस समय क्या करना चाहिए? नाम जप ही करना चाहिए। पहले बिना ध्यान में कर रहे थे, ध्यान लगाकर, जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, ध्यान लगाकर नाम जप करना, जो बहुत मुश्किल होता है, बहुत शायद हम कभी भी नहीं कर पाते। प्रयास करना चाहिए उस समय ध्यानपूर्वक नाम जप करना। जैसे आप ध्यानपूर्वक नाम जप करते हो, आपका मन मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। उपासना, अनन्य मन से जो मेरी उपासना करता है। इसका अर्थ आज जो हमने 2-3 कथा सुनाई, उसके परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं आप, उसके संदर्भ में समझ रहे हैं ना। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, ये जना पर, ये जना जो जन समुदाय, पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, उन लोगों के लिए नित्य अभियुक्त, उनके लिए हमेशा मैं उपलब्ध करा कर देता हूं। क्या? योग क्षेम वहायहम वहाम्यहम। योग क्षेम, योग का अर्थ होता है अगर आपको किसी भी विकल्प की आवश्यकता पड़ती है, किसी विषय वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, कोई आपको मार्ग की आवश्यकता पड़ जाती है, तो भगवान उसे जोड़ देते हैं, तुरंत उसको जोड़ देते हैं। योग क्षेम का अर्थ होता है कि अगर आपके मन में कोई चिंता है, आपके मन में कोई भय है, आपको थोड़े संकोच है मन में कि आपके पास जो भी व्यवस्था है, आपके पास जो भी आपने योजना बनाई है, कहीं वो क्षीण ना हो जाए, तो भगवान कहते हैं क्षेमा। उसके ऊपर मैं अपना ISO ट्रेडमार्क लगा देता हूं, ISO 9002 या 26002। ये अब सुरक्षित है, सरकार द्वारा मान्य है, सरकार मान्य ये विषय है, अर्थात भगवान कहते हैं क्षेम, है ना। तो अनन्य मन से, अनन्य भाव से, अनन्य भाव का अर्थ क्या होता है? जहां पर सारी इंद्रियों को समेट कर मन, जो सारी इंद्रियों का राजा है, इंद्रिय राज, सबको भगवान के जो एक सेवा, जिसे हम कहते हैं एकांतिक सेवा, एक ही सेवा में लगाना, उसके लिए भगवान ये लाभ देते हैं। तो चलिए हम सब जो है इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। बोलिए हमारे पीछे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। वहाम्यहम् का अर्थ होता है ये जो भी विकल्प हो, जो भी आपको चाहिए, जो जिसकी आपकी आवश्यकता है, जिसको जोड़ने से आपको लाभ मिलेगा, या जो भी सुरक्षा कवच देना है, मैं स्वयं उसे ढोता हूँ, आप तक लेकर आता हूँ। ढोना सबको समझ में आ रहा है। भगवान स्वयं उसे अपने कंधे पर, अपने पीठ पर उठाकर लेकर आते हैं उस भक्त तक जिसको भगवान के योग की या क्षेम की आवश्यकता पड़ती। क्षेम का अर्थ होता है सुरक्षा, उस चीज को सुरक्षित रखना, ठीक है। तो जो भी हमारी आवश्यकता है उसे देना, और जो हमारे पास पहले से है उसको बनाए रखना, सुरक्षित रखना। तो हमारी आवश्यकता क्या है कि हम ध्यान कहीं से ले आएं और अपने नाम सेवा, नाम जप में जोड़ दें,
तो अगर अनन्य भाव से हम नाम सेवा करने का प्रयास करेंगे, भगवान करके ध्यान भेजेंगे हमारे पास, और फिर हम ध्यानपूर्वक नाम जप कर पाएंगे। और अगर हम ध्यानपूर्वक नाम जप कर रहे हैं और हमारे मन में अचानक कोई शंका, हमारे मन में संकोच, भय आ जाता है कि हे प्रभु, क्या हम ठीक से नाम जप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो भगवान सुरक्षा कवच देते हैं, शांति बालक, शांत रहो, सुखी रहो, भ्यू न कोस, मी सर्वत्र आहे, चौघ बाजूनी आहे, 10 दिशेत मीच आहे। भगवान सब जगह से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अच्छे से हमें क्या करना चाहिए? ध्यानपूर्वक नाम स्मरण करना चाहिए। और नाम स्मरण करने के, नाम स्मरण करने की जो पद्धति है वो है नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अब कीर्तन करेंगे। कीर्तन के पहले सूचना ये है कि आज हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं ला पाए, प्रोजेक्टर और स्क्रीन नहीं ला पाए, इसलिए सिर्फ अपने मुख से इस यंत्र पर हम घोषणा करेंगे कि इस सप्ताह तक किसने कितना धनराशि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर भगवान की सेवा में एकत्र किया है। ठीक है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग बंद।